Hello everyone, welcome you once again in my Maths with JS classes. So students, जैसे कि हमारा एस्टिमेशन की सीरीज चल रही थी तो उसमें अब हम करने जा रहे हैं टू एस्टिमेट डिफरेंस। इसी के साथ हमारा टॉपिक था टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। सम वाले की वीडियो मैं इससे पहले बना के इसमें डाल चुकी हूँ, सो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। बाकी अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस। पहले एस्टिमेट करेंगे देन फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। सो लेट्स सी उनको कैसे सॉल्व करें। सी द क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बाय सुटेबल एस्टिमेशन। फिर से सुटेबल एस्टिमेशन आ गया, तो इट मीन्स हमारी मर्जी है कि हम एस्टिमेट करें बाय हंड्रेड्स बाय थाउजेंड्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो सम में जैसे बताया था कि मैक्सिमम जो टाइम्स होता है वो हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड का ही एस्टिमेशन होता है। 10,000 का बहुत रेयर होता है या फिर टेंस का भी बीच बीच में हो जाता है। तो आइए इन क्वेश्चंस में देखते हैं कि कैसे होगा। 869 माइनस 341, ये तो लग रहा है कि हंड्रेड्स फैमिलीज के ही है। इसमें एक 1000 का है और एक हंड्रेड्स का है। तो आइए लेट्स सी द सॉल्यूशन कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी मैंने राउंड ऑफ फिगर लिख ली है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था ये हंड्रेड्स ही होगा, तो इसलिए बार बार हंड्रेड्स टू दोनों के लिए लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर टॉप पे आप लिख सकते हैं राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स। सो 869 राउंड ऑफ टू, जल्दी से बताइए 869 किससे राउंड ऑफ होगा? 869। तो या तो ये जाएगा 800 के पास, क्या जाएगा 900 के पास। तो आइए देखते हैं किसके ज्यादा पास है। क्या इसने बीच वाले 50 को जंप कर लिया है? यस, ये 6 के पास पहुंच चुका है, 6 की लाइन में जा चुका है। तो इट मींस ये 800 के पास नहीं 900 के पास जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 341। 341 को एस्टिमेट जब 100 से करेंगे तो या तो जाएगा 300 या 400। सो लेट्स सी 300 का जो 5 आता है मींस 350, तो क्या इसने उसको जंप कर पाया है ये? तो इट मीन्स इसको छुटके भाई के पास ही भेजना पड़ेगा, विच मीन्स 300। और हमें अब एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, तो माइनस, नॉर्मल माइनस हो जाएगा, 0 0 तो 0 ही आएंगे एंड 600 इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब आइए इसमें चलते हैं। अब आप लोग यहाँ सोचेंगे कि मैम जब हमारा 400 अराउंड समथिंग था सम वाले क्वेश्चंस में, तब तो आपने उसको राउंड ऑफ हंड्रेड्स किया था। अब 967 है, इसमें तो 3 नंबर्स है, इसको आप 1000 से क्यों कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं कर रहे हैं? लिसन बच्चों, देखो उसमें क्या था, अगर हम उसको 100 से करते तो वो किसके पास जाता? सॉरी 100 से कह रही हूँ, 1000 से अगर हम उसको करते, यहाँ तो 1000 से कर रहे हैं ना। अगर मैं 400 को 1000 से करती तो या तो वो 0 के पास आता या 1000 के पास, तो उसका आंसर 0 आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। अब लेकिन जो 967 है वो 500 को जंप कर चुका है, तो इट मीन्स जब उसने 500 मिड वैल्यू को जंप कर लिया है तो बड़े वाले के पास जा सकता है। तो 967 वैसे भी देखा जाए 1000 के बहुत ज्यादा पास है, तो इट मीन्स हम दोनों को किससे राउंड ऑफ कर सकते हैं? 1000 से। तो 2075 किससे राउंड ऑफ होगा, जल्दी से पता लगाते हैं। या तो जाएगा 2000 के पास या जाएगा 3000 के पास। अब ये तो ऑब्वियस दिख ही रहा है, 2 के साथ 0 है, तो इट मीन्स ये 2000 के बहुत पास है। 3000 तो बहुत टाइम लगेगा जाने पे, तो इट मीन्स ये तो हो गया हमारा 2000। 967 या जाएगा 900 के पास या जाएगा या जाएगा 0 के पास या जाएगा 1000 के पास। 900 नहीं, वो तो 100 से एस्टिमेशन हो जाता ना, हम कर रहे हैं 1000 से। तो 1000 में एक बड़े वाला तो मुझे पता है 1000 है, अब छुटका तो 1000 से कुछ है ही नहीं, तो वो हम कौन लेते हैं? 0 लेते हैं। 0 के पास ये जा नहीं सकता बिकॉज 500 से छुटकू मिड वैल्यू 500 से छोटा नहीं है, इट जम्प्स 500 को ये जंप कर चुका है, तो इट मीन्स ये किसके पास जाएगा? 1000 के पास। तो जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो आंसर आएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस 1000। तो आइए अब चलते हैं 3 and 4 फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए द नंबर्स आर हियर एंड फोर्थ इज दिस। देखो मैं आपको एक छोटा सा एक और डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। जब आपको ऐसे दो अलग अलग प्लेस वैल्यूज के आती है, जैसे ये 1000s का है और ये 100s का है, और इसमें 10,000s का है, ये 1000s का है, तो मैक्सिमम कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें आप जो मिनिमम वाला होता है, मींस जैसे कि ये 1000s वाला है, अगर आप 1000 से इसको एस्टिमेट करें तो इसको भी 1000 से कर दीजिए। लाइक हियर अगर आप इसको 100 से कर रहे हैं तो चांसेस है कि ये भी 100 से हो जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम पीछे क्वेश्चन जो आपने किया था उसमें था 2075 माइनस 967, उसमें तो ये 100 छोटा था लेकिन आपने इसको 1000 से राउंड ऑफ किया था। सी स्टूडेंट्स,
अगर हम इसको 100 से भी करते तो देखिए 100 से करने पे 2 इनविजिबल हो जाता, तो 75 को अगर आप 100 से राउंड ऑफ करते तो किसके पास जाता है, ये 100 के पास ही जाना था। तो अगर आप इसको 75 को 100 बनाएंगे तो ये अराउंड 2100 हो जाता, तो ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ही था। प्लस अगर आप 967 को 100 में करते तो इसने 950 को क्रॉस कर लिया, तो ये भी 1000 ही बनता। तो 2100 में से उसको माइनस करना मतलब 1 वाले नंबर आना, तो हम कोशिश करते हैं सारे जीरोस आए। दैट्स वाई मैंने इसके अंदर इसको 1000 से एस्टिमेट किया, ताकि मुझे इसके पीछे सारे ये जीरोस मिल जाएं। कोशिश 2 आपको करनी है कि या तो सारी वैल्यूज पीछे जीरो मिले, प्लस अगर जो मिनिमम वाला है उसके थ्रू ही बड़े वाला भी एस्टिमेट हो जाए। ये 2 कोशिश आपको करनी है। नहीं होता, कोई रेयर चांस 10-20% होता है, तो आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं, बड़े वाले से भी। क्योंकि देखिए अगर मैं 967 को 1000 की जगह 100 से करती तब भी 1000 आंसर आ रहा था, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था। अब आइए देखिए, इसमें देखिए 7412 माइनस 236। अब 236 तो किसी भी हाल में 1000 से एस्टिमेट नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 अगर इसको 1000 से करेंगे तो मैंने आपको बताया है 1000 का छोटा भाई कौन होता है, 0 ही होता है, उससे छोटा तो कोई 1000 का आता नहीं है। तो 236 से तो 500 मिड वैल्यू को क्रॉस नहीं किया, तो ये 0 आएगा, और 0 आपको इन सम्स में, इन डिफरेंसेस में नहीं लेना होता। तो जब मैंने इसको 100 से किया है तो मैंने कोशिश किया कि ये भी 100 में ही सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि हमारा आंसर थोड़ा इजी सॉल्व हो जाए। अब देखिए 7412 इज राउंडेड ऑफ 2। अब इन सबको मैंने किससे राउंड ऑफ किया, 100 से। 7 इनविजिबल हो जाएगा, 412 अब या तो जाएगा 400 के पास, या फिर जाएगा ये 400, या फिर जाएगा 500। ज्यादा किसके पास है, क्योंकि इसने बीच वाले 450 को क्रॉस नहीं किया, तो इट मींस ये जाने वाला है 400 के पास। तो इसको हम भेज देंगे 7 एज इट इज रहेगा 7400। अगर आप इसको 1000 से एस्टिमेट करते तो इसका आंसर हमारे पास आता या तो 7000 या 8000, 7000 आता। बट उससे क्या हो रहा था कि हमारी जो वैल्यू है वो 400 के अराउंड बहुत लेस हो रही थी। ये तो लेस हो ही रही है, ये भी लेस हो रही है। दोनों वैल्यूज को बैलेंसिंग रखना होता है कि एस्टिमेट करने पे एक थोड़ा सा अगर बढ़ जाए और दूसरा थोड़ा सा कम हो जाए। अगर दोनों ही बहुत ज्यादा अमाउंट में लेस हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू जो बड़ी होती है उसको थोड़ा सा घटा देते हैं, ताकि एस्टिमेशन थोड़ी सी बड़े वाले नंबर के नियर बाय आ जाए। जैसे कि इसको 7400 से हमने किया, अगर 1000 से किया होता तो 7000 आता, तो वो 400 का गैप हो जाता। दैट्स वाई मैंने इसको भी 100 से कर दिया। अब 236 को 100 से करेंगे तो इसने या तो 200 या 350 इसने ऊपर क्रॉस नहीं किया, तो इट मींस ये जाएगा 200। अब देखिए दोनों वैल्यूज माइनस माइनस हो रही है, तो ये भी थोड़ा सा जैसे से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन एस्टिमेशन का करेंगे आपको ये कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि ज्यादा गैप नहीं करना होता और दोनों वैल्यूज को एकदम से घटाना नहीं है, दोनों वैल्यूज को एकदम से बढ़ाना नहीं है। अगर एक बढ़ रही है तो कोशिश करो कि दूसरी एस्टिमेशन अगर मैं घटा दूं थोड़ी सी, 1000 की जगह 100 कर दूं, तो क्या वो उसके नियर बाय आ सकता है। तो उससे आपका जो आंसर आएगा एस्टिमेशन वाला वो आपके रियल आंसर के काफी नियर बाय होगा। अब देखिए माइनस करते हैं, 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आ गया हमारा 7200। डन। अब चलते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बताई है 10,000 से हमारा रियली एस्टिमेशन होता है, तो राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। तो 1 को भूल जाते हैं हम, 8576, या तो ये जाएगा 8000 या जाएगा 9000। चेक करते हैं कि 8000 और 9000 की मिड वैल्यू कौन सी आएगी, जब 8 के साथ 5 आएगा, मीन्स 8500। क्या इसने उसको क्रॉस कर लिया है, 8500 में 2 zeros हैं, 76, यस क्रॉस कर चुका है। तो इट मींस 18000 के पास नहीं, ये जाएगा 19000 के पास। 1 एज इट इज, और इसको मैंने 8576 को 9000 के पास भेज दिया। 5767, या तो ये जाएगा 5000 के पास या जाएगा ये 6000 के पास। तो चेक करते हैं 5000 और 6000 के मिड वैल्यू कौन सी आएगी, जब 5 के साथ दोबारा 5 आएगा, मींस 5500। देखते हैं इसने 500 के नोट को क्रॉस किया है, 767, यस क्रॉस कर लिया है, तो इट मींस ये बड़े भाई के पास जाएगा विच इज 6000। तो लेट देम सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 6 गए 3, तो ऑलमोस्ट हमारा आएगा 13,000, और यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन प्लेस हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट
फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द लास्ट वन, 9801 एंड 428। ये तो आपको दिख ही रहा है कि 1000 से एस्टिमेशन है इसका पॉसिबल। 428 अगर ये 1000 से हो जाता है तो फिर से इसका वही हो जाएगा कि मिड टर्म नहीं क्रॉस की तो 0 बन जाएगा। तो इट मीन्स इसको मैंने राउंड ऑफ किया है 100 से। तो आइए राउंड ऑफ करना ईजी है आपके लिए। 9801 या तो जाएगा 9000 के पास या जाएगा 10,000। घबराना नहीं है कि 9,000 के बाद तो कोई 1000 नंबर ही नहीं है, नो 10,000 भी आप ले सकते हो। जैसे आपने 900 1000 लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं 10,000 ज़्यादा पास है 9,000 के। अब इसने 9,000 और 10,000 के बीच में कौन आएगा, 9500, वो तो इसने क्रॉस कर लिया है। तो इट मीन्स ये काफी पावरफुल होने वाला है, ये बन जाएगा 10,000। 428 100 से करना है, या जाएगा 400 या जाएगा 500। तो क्या 400 के 500 के बीच में जो 450 आ रहा है उसको इसने क्रॉस किया है, नहीं किया। तो इट मीन्स इसको जो हम सबट्रैक्ट करेंगे वो किससे करेंगे, 400 छुटकू के पास जाएगा। तो देखिए सबट्रैक्शन बहुत इजी है, 0 0 10 एंड 9, 10 - 4 6 एंड 9600। ये हमारा आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे 5 डिफरेंस के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब बस हमारा रह गया है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, वो हम करने जाएंगे एंड देन कुछ सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे। आफ्टर दैट ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रोडक्ट के को वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।